अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है वो हमारे पास है इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन सेल्स टैक्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने करनी है, फॉलो करनी है इस सेक्शन को तैयार करने के लिए, ताकि आप लोगों का जो है ये पोर्शन कवर हो जाए और पेपर से बहुत पहले ये एक मार्क्स जो है आप लोगों के सिक्योर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी के मैं अपलोड कर रही थी वो साथ साथ अपलोड होते रहेंगे। लेक्चर्स कुछ रिकॉर्ड भी हुए हुए मेरे पास, फॉर सम रीज़न अपलोड नहीं हो रहे थे, तो वो मैं अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। वो भी साथ साथ आप लोगों को मिलते रहेंगे और साथ सेल्स टैक्स के बेसिक जो हैं लेक्चर्स वो भी आपको दे दूंगी ताकि आप लोग इस पोर्शन को कवर करें। और इस पोर्शन पे जंप करने की रीज़न ये थी, एक तो रिक्वेस्ट आई थी और दूसरा ये कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजीएस्ट पोर्शन है कि आप इसमें से अपने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लें। आपके पास 20 to 30 मार्क्स हैं इस पोर्शन के और 20 to 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का तकरीबन न्यूमेरिकल आ जाता है हर बार। और इस न्यूमेरिकल को करने का आसान तरीका ये है कि 2-3 न्यूमेरिकल आप अपने फिंगर टिप्स पे कर लें। तो उसमें ये होगा कि कोई नई चीज़ें नहीं आती, कोई एक आध नई चीज़ होती है लेकिन वो भी आप लोगों को आती होती है यूजली। तो ये होगा कि आपकी ये मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। बाकी 8 to 10 मार्क्स की जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ जाता है और वो आधा तो इनकम टैक्स जैसा ही है। इसका जो लास्ट वाला चैप्टर है वो तकरीबन वैसा ही है, कुछ एक दो चीज़ें चेंज हैं और बाकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप लोग अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो एंड तक वो आपकी टिप्स पे होंगी, वो आप लोगों को उस वक्त याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कि एक तो इसमें से आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। दूसरा, टीचर्स जो है यूजुअली इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं और वो इस वजह से कि वो इसको एंड के लिए लटकाते रहते हैं और फिर लास्ट वीक में जो है पूरा कवर कर देते हैं। तो चूँकि आपके इस पोर्शन में करने वाला काम जो है वो आपका ज़्यादा है, टीचर का काम कम है, आपका ज़्यादा है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन याद करना है, आपको अप्लाई करना है। वो एक न्यूमेरिकल कराएंगे वैसे कि वैसे सारे न्यूमेरिकल होंगे तो आप लोगों जो है वो खुद ही करने पड़ेंगे। आप जो है वो इसको अभी से स्टार्ट कर दें ताकि एंड पे आप लोगों का ये तैयार रहे पोर्शन। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 17 के अंदर सिर्फ जो है वो आपको टर्म्स बताएगा कि टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है इन सेल्स टैक्स की। सही है। तो इनकम टैक्स की तरह इसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं आपको। वो हम फर्दर जब स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या करनी होती हैं। और इसके साथ जो बेसिक जो गाइड मैंने आपको बतानी थी वो ये थी, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, सही है, उसके अंदर टर्म्स है और इसका जो न्यूमेरिकल है वो आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली नहीं है। तो आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन की जो टर्म्स हैं वो समझने के लिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 17 फॉर स्टडी टेक्स्ट वो आप लोगों को करना पड़ेगा। और इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं वो डिस्कस हुई हुई हैं ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको एलियन फील ना हो कि आप यार ये क्या पढ़े हैं भाई, एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, ज़ीरो रेटेड क्या होती है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। तो आप इस चैप्टर को जो है ना वो पहले जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आप इसको गो थ्रू कर लें, याद नहीं भी किया तो भी गो थ्रू कर लें एक बार। पढ़ लिया, पढ़ के तो न्यूमेरिकल शुरू किया, फिर भी आप जब न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं आ रहा होता, क्योंकि जब तक आप एक दो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर लेते आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। सही। तो फिर भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप रिवर्स ही जाएँ, पहले इस चैप्टर को पढ़ें, ऊपर से गो थ्रू करें, ठीक। उसके बाद आप न्यूमेरिकल की तरफ जाएं और न्यूमेरिकल करने के साथ साथ आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। न्यूमेरिकल में जैसे आपने पढ़ा ज़ीरो रेट सप्लाई आ गई तो आपने पीछे से खोल के देखा ज़ीरो रेट सप्लाई किया, फिर एक्सपोर्ट आ गई तो फिर आपने देखी एक्सपोर्ट क्या है, फिर कुछ टैक्स फ्री जोन आ गया तो आप लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे से वापस देखा कि क्या चल रहा है। तो इस तरह करते करते आपका थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा इजीली। साथ साथ मैं लेक्चर अपलोड करूँगी, आप लोग वो सुने और टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो अपने माइंड में बार बार रिपीट करें, तो होपफुली ये आप लोगों का कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही कुछ जो है वो बेसिक
कॉन्सेप्ट से पहले ये जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे वो मैं आज ही डिस्कस कर देती हूँ, फिर फर्दर जो वीडियो अपलोड होगी उसके अंदर मैं टर्म्स जो है वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर दूँगी ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो इसमें कुछ लिखा यूँ है कि सेल्स टैक्स, जब हम लोग नाम लेते हैं सेल्स टैक्स तो हमारे माइंड में आता है कि सेल्स टैक्स जो है वो सिर्फ सेल्स पे लगता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन सेल करेगा तो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेल्स टैक्स जो है वो इन सब चीज़ों पे लगता है, इंपोर्ट्स पे भी लगता है, एक्सपोर्ट पे लगता है, प्रोडक्शन पे लगता है, मैन्युफैक्चर पे भी लगता है और कंजप्शन पे भी लगता है। सो इन सब चीज़ों पर जो टैक्स लगता है उन सब को सेल्स टैक्स कहते हैं। वो कैसे लगता है वो फर्दर जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और सेल्स टैक्स जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद ही जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेनी है। और सेल्स टैक्स जो है वो क्या होता है, सेल्स टैक्स जो होता है वो सेल्स टैक्स जो आपकी सेल्स के ऊपर या फर्दर इन चीज़ों के ऊपर जो ऊपर मेंशन है वो एक्सपोर्ट्स वगैरह होगी सब चीज़ें, और इसके अलावा टैक्स और कोई एडिशनल टैक्स, कोई पेनल्टी, फ़ाइन वगैरह जो आपको अंडर द एक्ट आपके ऊपर लग जाता है वो सब जो है वो टैक्स की डेफिनेशन में आता है। उसके बाद फर्दर चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोग इजीली उनको भी कवर कर लें। फ़िलहाल ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो बस इतना ही। गाइड वीडियो ज़रूर चेक करें जो मैंने पहले से अपलोड की हुई थी टैक्स से रिलेटेड, ताकि आपको फर्दर चीज़ें भी पता चल जाएं और सेल्स टैक्स से जो रिलेटेड मटेरियल वहाँ शेयर हुआ है वो भी आपको पता चल जाए। सेल्स टैक्स से जो रिलेटेड फर्दर लेक्चर हैं वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी, साथ साथ वो भी देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।